1 जनवरी के दिन जहां देश भर में नए साल को सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसीज ने सुबह सुबह महंगाई का झटका देते हुए हैप्पी न्यू ईयर कहा है। गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल यानी 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी आज से ही लागू हो गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ जाएगी। खाना हो सकता है आपको अब महंगा मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसीज की तरफ से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। वैसे 14 किलो वाला या फिर घरेलू सिलेंडर की कीमत पहले जैसी ही है। केंद्र सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव करने की भी तैयारी में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले साल 22 सितंबर को जीएसटी की दरों में कटौती के बाद कार सस्ती हो गई थी, जिससे काफी लोगों ने 4 पहिए की गाड़ी का अपना सपना पूरा किया। लेकिन नए साल के पहले ही दिन हुंडई कार कंपनी अपनी गाड़ी की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। मतलब आने वाले दिनों में और कार कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं लगता, नया साल ऐसा लगता है कि 2026 में आम आदमी के घरों का बजट बिगाड़ कर ही मानेगा, क्योंकि नए साल पर घरेलू इस्तेमाल में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक के सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहां तक कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल भी महंगे होने जा रहे हैं। जी हां, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। नए साल में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हो सकते हैं, क्योंकि आज यानी 1 जनवरी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के नए स्टार रेटिंग नियम लागू हो गए हैं। इसके चलते रूम एयर कंडीशनर की कीमतों में 10% और फ्रिज के दामों में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का मानना है कि नई रेटिंग के हिसाब से मशीनरी में बदलाव किया जाएगा और महंगे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे लागत बढ़ेगी और लागत बढ़ेगी तो फिर इस लागत को चुकाएगा कौन? आप और हम, यानी कि कंज्यूमर। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और ग्लोबल मार्केट में कॉपर, तांबा जिसका इस्तेमाल होता है इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स पर इसका भी दबाव बढ़ रहा है। ये रेटिंग का क्या मामला है, ये आपको बताते हैं। एसी और फ्रिज बनाने वाली एक कंपनी के बड़े अधिकारी ने बताया है कि नए नियम लागू होने के बाद आज का 5 स्टार एसी कल का 4 स्टार बन जाएगा और इसी तरह मौजूदा 4 स्टार को 3 स्टार और 3 स्टार को 2 स्टार रेटिंग दी जाएगी। अधिकारी के मुताबिक नया 5 स्टार एसी आज के मुकाबले 10% ज्यादा बिजली बचाएगा, लेकिन इसकी कीमत भी करीब 10% ज्यादा होगी। ये एक तरह से पूरी तरह नया प्रोडक्ट होगा जो आज के 6 या 7 स्टार रेटिंग के बराबर की एफिशिएंसी देगा, यानी कि आप कीमत ज्यादा चुकाएंगे सामान की और हो सकता है कि बिजली का बिल आपका कम आए। लेकिन क्या पता आगे आने वाले दिनों में बिजली की दरें भी महंगी हो जाएं। फिलहाल टीवी और गैस चूल्हों पर भी स्टार रेटिंग अब अनिवार्य होगी, कंपल्सरी होगी नए साल 2026 के आते ही। BEE ने न केवल एसी और फ्रिज बल्कि कई और घरेलू इक्विपमेंट्स के लिए भी स्टार लेबलिंग अनिवार्य कर दी है, कंपल्सरी कर दी है। 1 जनवरी से टेलीविजन, LPG गैस, चूल्हे, कूलिंग टावर्स और चिलर्स पर भी स्टार रेटिंग देना जरूरी होगा। इससे ग्राहकों को सामान खरीदते वक्त ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा उपकरण कितनी बिजली या गैस की बचत करेगा। दरअसल GST 2.0 कटौती से पहले वाले दाम पर अब ये कह सकते हैं कि कीमतें पहुंच सकती हैं, यानी 22 सितंबर को जो राहत मिली थी 2025 में वो बराबर हो सकती है। इसी साल सितंबर में सरकार ने रूम एयर कंडीशनर पर GST में 10% की कटौती की थी, जिससे कंज्यूमर्स को काफी राहत मिली थी। हालांकि अब स्टार रेटिंग में बदलाव और रॉ मटेरियल महंगा होने से कीमतों में जो बढ़ोतरी होगी उससे GST का फायदा लगभग कहा जा सकता है कि खत्म हो सकता है। एक और कंपनी के बड़े अधिकारी ने बताया है कि नई कीमतों के बाद दाम उसी स्तर पर पहुंच सकते हैं जो GST कटौती से पहले थे, यानी कि जो 22 सितंबर 2025 से पहले की स्थिति वो आगे आने वाले दिनों में वही हो सकती है। और लगातार डॉलर पर दबाव है, या कहें कि डॉलर का दबाव रुपए पर है और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आने वाले समय में आपके घर के सामानों को जो इच्छाएं हैं नए सामान खरीदने की या सामान बदलने की, वो आपको उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी होने वाली हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री के इस वक्त दोहरी मार झेलने का सामना करना पड़ रहा है। एक अधिकारी का कहना है कि एक तरफ तो रुपए की गिरती वैल्यू और कॉपर जैसी कमोडिटीज़ की बढ़ती कीमतें हैं, तो दूसरी तरफ एनर्जी रेटिंग में बदलाव आ गया है और इन सबको अगर मिलाया जाए तो एसी की कीमतों में 5 से 7% बढ़ोतरी हो सकती है।
सकती है। फ्रिज की कीमतों में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी तुरंत देखने को मिल सकती है। हालांकि एसी फ्रिज बनाने वाली कंपनी को यह उम्मीद है कि बढ़ती डिमांड से उन्हें राहत मिलेगी। ऐसी उम्मीद उनको क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी के सीनियर अधिकारी का मानना है कि रेटिंग में बदलाव से कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है। लोग नई कीमतें लागू होने से पहले ही खरीदारी करना चाहते हैं ताकि वो मौजूदा दाम और स्टॉक का फायदा उठा सके। यानी कि जब तक ये दाम महंगे हो उससे पहले ही अपनी परचेजिंग कर लें, अपनी एक तरह से कहें कि शॉपिंग कर लें। ये अधिकारी कहते हैं कि अलग अलग मॉडल और कैटेगरी के हिसाब से औसतन 7 से 8% तक हर इक्विपमेंट के, हर गैजेट के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे अब मार्केट में हलचल तेज हो गई है। और ग्राहकों को जब ये बात पता चलेगी, आप तक जब बात पहुंचेगी कि आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं, तो हो सकता है कि लोग अपनी खरीदारी को थोड़ा प्रीपोन कर लें, ताकि उनको अगर ज़रूरी लग रहा है कि ये सामान खरीदना है तो थोड़ा पहले इन चीज़ों की वो खरीदारी कर लें। और आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी खरीदारी को टालेंगे या अपनी खरीदारी पहले करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नया साल 2026 लोगों के लिए कई बड़े बदलावों और फैसलों के साथ शुरू हुआ है। कहीं राहत की खबर है तो कहीं बढ़ती महंगाई ने जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से गैस की कीमतों, कारों के दाम, छोटी बचत योजनाओं, टैक्स नियमों और डिजिटल लेन देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी से क्या क्या बदलाव हुआ है। नए साल की शुरुआत दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर के साथ हुई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल पर घरेलू पाइपलाइन गैस पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 47 रुपए 89 पैसे प्रति SCM होगी। वहीं गुरुग्राम में ये 46 रुपए 70 पैसे प्रति SCM और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 47 रुपए 76 पैसे प्रति SCM हो जाएगी। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। बढ़ती महंगाई के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का ये फैसला लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है, जिनके घरों में रोजाना खाना पकाने के लिए पीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पीएनजी सस्ती हुई है, लेकिन दूसरी ओर 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। IOC की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1691 रुपए 50 पैसे हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर पड़ेगा, जिससे बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। नए साल के पहले दिन कार खरीदने वालों को भी झटका लगा है। कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। हुंडई की गाड़ियां आज से 0.6% महंगी हो गई हैं। इसी तरह रेनो इंडिया ने अपनी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ाने की बात कही है। वहीं मर्सिडीज बेंज इंडिया भी 2% तक कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। JSW, MG मोटर्स इंडिया और निसान इंडिया ने भी जनवरी से इनपुट और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत के कारण लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार हर तिमाही PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। हाल ही में RBI की ओर से रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद उम्मीद थी कि इन योजनाओं की ब्याज दरों में भी कमी की जाएगी, लेकिन सरकार ने 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो गई है। ये उन पैन कार्ड धारकों के लिए थी जिन्होंने अपना पैन बनवाने के लिए आधार नंबर की बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। इससे आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे और आपकी कमाई पर TDS भी ज्यादा कटेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन के नियम भी सख्त हो गए हैं। डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार और RBI ने गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप जैसे UPI प्लेटफॉर्म को अब ज्यादा सख्त
केवाईसी प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। नए नियमों के मुताबिक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रोसेस में एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर जोड़ी जा रही है ताकि फर्जी अकाउंट पर लगाम लगाई जा सके। कुल मिलाकर नया साल राहत और चुनौतियां दोनों साथ लेकर आया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।